इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे धरने पे बैठे हुए सैकड़ों की संख्या में नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले लगभग 15 सालों से लगातार कार्यरत थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और आज ये पिछले एक हफ्ते से धरने पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या वजह है सर, क्या वजह है ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। पहले परिचय। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुगू का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा धरने का मुख्य कारण ये है 4 तारीख को एनटीए का रिजल्ट आया है, और उस एनटीए के रिजल्ट में इन लोगों ने, जो हमारे कर्मचारी लैब में, लाइब्रेरी में और ऑफिस में काम कर रहे थे, ऑफिस में जो मिनिस्टर स्टाफ है उसमें तो 20-22 लोगों को फिर भी पास किया है, लेकिन बाकी सबको फेल कर दिया है और सारी अपॉइंटमेंट बाहर से करेंगे। यार कब एग्जाम हुआ था? और एग्जाम मार्च 2023 में हुआ था और रिजल्ट इन्होंने अब निकाला है। इसमें इन्होंने रूल का भी वायलेशन किया है। एक्चुअल में डीओपीटी के नियमानुसार 6 महीने के अंदर अंदर इनको करना चाहिए था। 21 में इन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज करी है, 23 में जाके इन्होंने फिर पेपर किया है और अब रिजल्ट निकाला है। इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इसके लिए टाइम थोड़ा बढ़ाया था, लेकिन उसको भी लिमिट को पार किया इन्होंने। वायलेशन ऑफ रूल्स है। क्या वायलेशन ये है कि डीओपीटी ये कहती है कि मान लो मैंने एडवर्टाइजमेंट, मैंने पोस्ट के लिए आवेदन किया है, तो विद इन 6 मंथ वो सब चीज ना प्रोसेस पूरा होना चाहिए। इनको तो सालों हो गया। और दूसरा इन्होंने जो वायलेशन किया है, वो जो हमारा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है, जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, जो डिप्राइव्ड कैटेगरी है, उनको जो इन्होंने आरक्षण देना चाहिए था। आज तक इनके पास रोस्टर ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आज तक रोस्टर नहीं है पीडब्ल्यूडी का। हमने इनको कई बार चिट्ठियां लिखी है, उन चिट्ठियों का जवाब तक नहीं देते। मैंने फोन भी किया था नोडल ऑफिसर को, उन्होंने फोन पे भी मेरे को सेटिस्फाइड जवाब नहीं है उनके पास। वो कहते मेरे से पहले वाले नहीं बनाया, मैं क्या बनाऊं। तो इन्होंने वायलेशन किया है, भारत सरकार के जो मैंडेटरी रूल्स है उनका वायलेशन किया है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि एनटीए का कैंसिलेशन किया जाए और ये लोग धरने पे बैठने के लिए मजबूर है, शौक नहीं है। जो लोग धरने में बैठे हैं इन सबका रेगुलाइज किया जाए इनको। कितने लोग फेल किए गए? 750 के करीब इनकी स्ट्रेंथ है, और इसमें से 20-22 उन्होंने पहले राउंड में पास किया है, क्योंकि क्लर्क का टेस्ट ना 2-3 उसमें होता है, तो पहले राउंड में 20-22 को पास किया है, बाकी सब तो फेल ही है वो भी। तो ये लोग एनटीए की कैंसिलेशन की मांग कर रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। मैम नाम बताइए। नमस्कार सर, मैं सुमन गौर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और पिछले 16-17 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। सर, हम लोगों को बिल्कुल नकार दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी रिसेंटली एनडीएमसी में जब मंत्री जी 4400 लेटर दे सकते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं सारे लोग, और उन लोगों का भी कोई टेस्ट नहीं हुआ है, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, डायरेक्टली उनको परमानेंट लेटर दिए गए। तो हम लोगों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम भी तो सेवाएं दे रहे हैं। मैं बल्कि 16-17 साल से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लैब, लाइब्रेरी, जेसीटी हैं, जो 20-25 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने पूरा तन मन धन दिया है। इवन हम लोग सीनियर असिस्टेंट, पीए, क्लरिकल, टेक्निकल सब सीट्स देखते हैं। जहां मर्जी एग्जामिनेशन देखिए आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, परमानेंट स्टाफ से ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वहाँ काम कर रहा है। और अपने पूरा प्रेशर किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे पर, क्योंकि हमें तो धमकी दे दी जाती है जी काम को करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। हम लोग पूरी तन मन धन से अपने, उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं, और सिर्फ एक वही समान पे वेतन। कोई किसी का ये नहीं है कि अगर हम सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो हमें उसकी सैलरी दी जा रही है, पीए की सीट का काम करें तो नहीं, सिर्फ वही 28,000। और जो हमारा लैब लाइब्रेरी का स्टाफ है 25,000 रुपए सैलरी है उन लोगों की, वो भी अभी जब हमारे वीसी साहब आए तब बढ़ाई गई। उससे पहले 18,900 सैलरी दी जाती थी। तो सर, हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोगों को शौक नहीं है यहाँ के बैठने का। जब एनडीएमसी में 4400, पंजाब सरकार में, उड़ीसा सरकार में, महाराष्ट्र में जब परमानेंट किए जा सकते, इवन हमारा स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, कहीं दूर मत जाइए, स्टीफन कॉलेज हंसराज कॉलेज है, अभी वहाँ पर जिनको 10 साल हो गए हैं उन लोगों को परमानेंट कर दिया गया, लेटर देके अपने नॉर्म्स डाल के। उसमें हम भी राजी हैं, हमें भी दे दीजिए, हमें भी कर दीजिए परमानेंट। आप ये उम्मीद कर रहे हैं आज के टाइम में जो बच्चे रेगुलर पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमसे 40-45 साल की उम्र में ये अपेक्षा की जा रही है कि हम उससे कम्पीट करें। कौन कर सकता है सर, बताइए ना। 8 घंटे हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो 12-12 घंटे रजिस्ट्रार ऑफिस में लोग हैं और डिपार्टमेंट्स में हैं, उनकी ड्यूटियां और लंबी चलती है, कोई अलग से कुछ नहीं है, सब वही इसी सैलरी में है। तो सर, हम लोग यही चाहते हैं कि इस तरह का अन्याय हमारे साथ ना किया जाए और हमारे पर ध्यान दिया जाए, और जैसे एनडीएमसी में या कहीं और हुआ है उसी तरह हम लोगों को भी कंसीडर किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सागर गोस्वामी है, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ पिछले 12 सालों से। मेरी 2 बातें हैं। जब टीचिंग के लिए बिना पेपर के,
जॉब किया जा सकता है उनको, तो हमें क्यों नहीं किया सकता है? जैसे टीचर काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, हम नॉन टीचिंग भी काम करते हैं। जिस बस का पहिया वो है, उस बस एक पहिया हम भी है। अभी ये हमारी अनोखी मांग नहीं है। जो लोग बैठे हैं 1000 2000, ये अनोखी मांग नहीं है। अनेक राज्य सरकार ने, पंजाब सरकार ने, उड़ीसा ने 56,000 57,000 कर्मचारी परमानेंट किए हैं, तो हम अलग मांग नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करो और एनटीए का रद्द किया जाए। आप ये बताओ, हम 25-25 साल से काम कर रहे हैं, अगर हम निकम्मे थे तो हमें पहले की बार नहीं निकाल दिया। अगर हम, इसका मतलब ये है कि हम काम करने में निपुण है। मेरे लैब के साथी, मेरे लाइब्रेरी के साथी, मेरे जेसीटी 15-20 साल से काम कर रहे हैं। 6 महीने का एक लेटर दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि अगर आप काम बेकार करोगे बाहर निकाल देंगे। यूनिवर्सिटी में पूरा इतिहास है, 30 साल में एक बंदा बाहर नहीं निकाला इन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जब अच्छे से कर रहे हैं, आप पेट में लाठी मार रहे हैं हमारे। हमें शौक नहीं है धूप में बारिश में बैठने का, हमारी मजबूरी है, इसलिए बोल पा रहे हैं। अब नाम हटेंगे, इसका सीधा सीधा प्रभाव आपको 2024 में नजर आ जाएगा। हमारी एक ही मांग है, हमारा आगे में दो। सर, मैं प्रचार सचिव सतीश कनौजिया, मैं डुप्पो ऑफिस बेरर हूँ। और जो ये डिमांड जो इस टाइम स्ट्राइक चल रही है, ये बिल्कुल जायज़ है। हमारी ये एनटीए के जो एग्जाम हुए, उससे पहले प्रशासन से हमारी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 80% जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी है उनको ही अंदर लाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ कुठाराघात किया, हमारे साथियों को अंदर नहीं लाए। और दूसरा, 15-20 साल से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि उनको एग्जाम में हम 18 नंबर देंगे। उस 18 नंबर का तो नाम और निशान ही नहीं है, पता ही नहीं चला कि रिजल्ट क्या है। इनको ओरिजिनल रिजल्ट दिखाना चाहिए। जब इन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट का परसेंटेज बना रखा था कि एससी कैटेगरी में 35, ओबीसी में 40 और जनरल 45, कहीं भी रिजल्ट का जो है इन्होंने शो नहीं किया। और ये एनटीए का एग्जाम का रिजल्ट रद्द होना चाहिए और जो मेरे कर्मचारी भाई है इनको परमानेंट करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं इस मंच के मंच से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, क्योंकि उमा देवी का केस क्या कहता है? वो कहता है कि भाई सैंक्शन पोस्ट है, हाँ है, क्वालिफाइड है, हाँ है, और 2006 से जो है पहले जितने भी 10 साल के थे वो परमानेंट करने के लिए पूरा आदेश दिया गया था। लेकिन उसके 2006 के बाद भी ये हमारी नाकाम प्रशासन ने क्या किया कि उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखते रह गए और उनको देते गए आगे के 6-6 महीने। इनको ये सोचना चाहिए था कि क्यों दे रहे हैं, जब आपके पास एक केस था। तो उसके बाद भी 2020 में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई चंद्रमोहन नेगी वर्सेस हिमाचल प्रदेश के उसमें कहा है कि जो अगर बैकडोर से भी एंट्री हुई है या कैसे भी आया है, किसी से पूछ के आया, कैसे भी लगा है, लेकिन वो सिस्टम में लगा है तो उसको पक्का किया जाएगा, उसका कोई राइट नहीं मरता। तो ये साथी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हैं, ये कैसे अपना जो घर बार अपना लगाएंगे, घर बार का पोषण करेंगे। और जो अब जो हमारी ये जनरेशन आई है, जो 20 साल हो गए, उन्हें 20 साल पहले टेस्ट लेना चाहिए था और दिया भी होगा, इस पर रूल दिया होगा, तभी वो एंटर करें। और उनके हमेशा उनका जो सर्टिफिकेट है ना, अपार, हमारे यहाँ अपार होता है, अपार को कहते हैं कि भाई इसकी कैसी मतलब परफॉर्मेंस है, वो सब परफॉर्मेंस की बढ़िया है। तो उसके बाद भाई इनको एडजस्ट करने के लिए आपने क्यों नहीं कुछ किया? जबकि ये हमारे को बोला था इन्होंने कि हम इनको एडजस्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने एडजस्ट नहीं किया। मैं नवीन मनचंदा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन ऑफिस में कार्यरत हूँ। मैं 18 साल से हूँ। हम तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3-4 कैडर हैं, जैसे मिनिस्टर कैडर, लैब कैडर, लाइब्रेरी कैडर। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने टाइम से नौकरी कर रहे हैं। अब हमारे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एनटीए एग्जाम लिया है। जब टीचरों के लिए ऑब्जर्वेशन है तो नॉन टीचिंग के लिए एडॉप्शन क्यों है? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 साल मनाए, पूरे 1 साल से 100 साल मना रहे हैं। हमारे यहाँ 30 जून को मोदी जी भी आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इन कॉन्ट्रैक्ट के बच्चों को कुछ किया जाए। जब टीचरों के लिए सब कुछ हो सकता है तो नॉन टीचिंग के लिए क्यों नहीं? हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि एनटीए को किसी भी हाल में रद्द किया जाए। हम कॉन्ट्रैक्ट के जितने कैडर हैं उन सबको कंफर्म किया जाए, उन्हें पक्का किया जाए बस। ये लोग एनटीए को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, पिछले 7 दिनों से लगातार धरने में बैठे हुए हैं। आनंद कुमार, दिल्ली तक।